हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है इस बैग का मैंने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने आपको बैग का वी शेप बनाना तक बता दिया था। आज बारी आती है इस बैग के हैंडल को बनाने की। तो आई होप आप लोगों ने यहाँ तक बना दिया होगा। इसका थोड़ा सा रिकैप हम ले लेते हैं, जिससे हमें आगे का हैंडल समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ। ठीक है, अब हमारी वायर ना, जो ये बीच वाला पर्ल है यानी कि बीड है, इसमें हमारी वायर होनी चाहिए एक लेफ़्ट में और एक हमारी राइट में। ठीक है, अब इसमें आगे का हम हैंडल बनाते हैं। हैंडल बनाना बहुत ईजी है, तो हम इन चार ऊपर के जो चार बीड हैं इसमें हम वर्क करेंगे। ठीक है, अब हम अपनी जो लेफ़्ट वाली वायर है उसमें मैं अपनी 3 बीट को ऐड कर लूँगी, लूप बनाऊँगी और थर्ड वाले से उसको दूसरी तरफ की वायर को निकाल लूँगी, सर्कल बना दूँगी। जो हमारी राइट वाली वायर है उसको राइट वाले इस वाले बीड में से मैं अपनी वायर को निकाल लूँगी, और जो हमारी लेफ़्ट वाली वायर है यानी कि जो दूसरी वायर है, ठीक है, दूसरी वायर है उसमें मैं 2 बीट को ऐड करूँगी, सेकंड में लूप बना के अपनी राइट वाली वायर को निकाल लूँगी। फिर से मुझे अपनी जो राइट वाली वायर है उसको राइट वाली बीड में से निकालना है, जो नीचे की साइड है। 2 बीड ऐड करके सेकंड बीड से लूप बना के वायर को निकाल लूँगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें 2 बीड में से वायर को निकालना है। एक तो नीचे वाला जो बीड है, क्रिस्टल है, उसमें से वायर को निकालना है, और एक जो ऊपर वाला है उसमें वायर को निकालना है। यहाँ पे बीच में थोड़ी सी रिकॉर्डिंग रुक गई थी, तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 बीड में से अपनी वायर को निकाला है, नीचे वाले में से और एक ऊपर वाले में से। बस हमें इसी तरह अपना राउंड राउंड करके हैंडल बना लेना है। पहले 3 बीट डालने हैं, फिर 2 बीट डालने हैं, फिर 2 बीट डालने हैं और फिर लास्ट में 1 बीट डालना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे पूरा लंबा हैंडल बनाना है। जितना लंबा आपको चाहिए उतना लंबा आप इसको हैंडल को बना लेना। अब बारी आएगी इसको दूसरी साइड जॉइन करने की। ठीक है, तो हमारी वायर कुछ इस तरह से होगी। नीचे वाली वायर में मैंने एक बीट को डाल लिया, उसके बाद इसको जॉइन करना है। तो इस वाले बीड में से मैंने अपनी वायर को निकाला, सेम वायर को निकाला जिसमें मैंने अपनी बीड को डाला था, और इसको एकदम टाइट हैंड से इसको खींच लिया, और एक बीड और लेके उसमें से मैंने इसको क्रिस क्रॉस कराया। आप चाहे तो लूप भी बना सकते हैं और आप चाहे तो क्रिस क्रॉस भी करा सकते हैं। फिर इसके सामने सामने वाले जो बीड है उसमें से मैंने अपनी वायर को निकाला, और एक और बीड लेके उससे मैंने इसको क्रिस क्रॉस करा दिया। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे बिल्कुल टाइट हैंड से काम करना है, क्योंकि आप थोड़ा सा लूज छोड़ देंगे ना तो इसकी शेप ना प्रॉपर नहीं आएगी, वो थोड़ी गड़बड़ शेप लगेगी, शेप अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, तो बिल्कुल टाइट हैंड से ये काम करना है। उसके बाद जो इसके सामने की फिर से बीड हैं, यानी कि लेफ़्ट वाली वायर का सामने का बीड लेफ़्ट बीड, और राइट वाली वायर का सामने का बीड राइट बीड, उसमें से वायर को निकाला, एक बीट डाला, क्रिस क्रॉस कराया। अब बारी आती है यहाँ पे नोट टाई लगाने की। हमें दोनों वायर को एक साथ लाना है। तो मैंने अपनी राइट वाली वायर को बीड में से निकाला, लेफ़्ट वाली वायर को भी बीड में से निकाला। फिर किसी एक वायर को आप एक बीड में से निकालेंगे और दूसरी वायर के पास लेके जाएंगे। यहाँ पे फिर हमें एकदम टाइट हैंड से करना है, थोड़ा सा भी लूज़ नहीं छोड़ना है, नहीं तो शेप बिल्कुल सर्कल नहीं आएगी, वो हल्की सी आपको पॉइंटेड लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपनी बीड में से वायर को निकाला, टाइट से करा फिर से, और यहाँ पे अब मैं नोट टाई लगा दूँगी। कम से कम हमें 2 नोट टाई जरूर लगानी है। नोट लगाने के बाद वायर को 2 से 3 बीड में से निकालेंगे, उसके बाद ही हम इसको कट करेंगे। अब बारी आती है बैक की चौड़ाई बनाने की। तो एक मैंने न्यू वायर ली है और इस वाले बीड में से मैंने अपनी वायर को निकाल लिया है। उसके बाद जो मेरी लेफ़्ट वाली वायर है उसमें मैं 3 बीड को ऐड करूँगी, थर्ड वाले में लूप बनाऊँगी और दूसरी वायर को निकाल लूँगी। सेम प्रोसेस करना है, नीचे वाले बीड में से नीचे वाली वायर को निकाल लेना है। जो हमारी दूसरी वायर है उसमें हम 2 बीड को ऐड करेंगे और लूप बना के दूसरी वायर को हम निकाल लेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत इजी मेथड है। जैसे हमने पहले बीडिंग करी थी उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें बीडिंग करनी है। नीचे वाले बीड में से वायर को निकालना है, दूसरी वायर में 2 बीड ऐड करना है, लूप बनाना है और दूसरी वायर को निकाल लेना है। कॉर्नर पे हमें ज़रा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। हमें बिना रुके, बिना कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करे बराबर वाले पर्ल में से वायर को निकालना है और 2 पर्ल को ऐड करके लूप में से वायर को निकाल लेना है। ऐसे टोटल मैंने यहाँ पे 2 लाइन बना ली है, तो आपको भी यहाँ पे 2 लाइन बना लेनी है। इस यहाँ पे मैंने एक पीस में 2 लाइन बनाई है और एक पीस में मैंने यहाँ पे केवल 1 लाइन बनाई है, क्योंकि मुझे जिसकी चौड़ाई थी वो केवल 4 बीट्स की ही चाहिए थी। अब बारी आती है इन दोनों पीसेस को आपस में जॉइन करने की। आपकी वायर साइड वाले पर्ल में होनी चाहिए। एक बीड को हम ऐड करेंगे और दूसरे बीड के फर्स्ट वाले जो दूसरे पीस के जो फर्स्ट वाला बीड है उसमें से हम अपनी वायर को निकाल लेंगे।
हमारे वायर में 3 बीड है, एक बीड और ऐड करके इसको क्रिस क्रॉस कराएंगे। फिर जो सामने की बीड है उसमें से अपनी वायर को निकाल लेंगे, यानी कि लेफ़्ट वाले बीड में से लेफ़्ट वाली वायर को और राइट वाले बीड में से राइट वाली वायर को निकाल लेंगे। एक बीड और लेंगे, उससे हम क्रिस क्रॉस कराएंगे। सेम प्रोसेस हमें आगे तक करते जाना है और बाकी की साइड्स भी हमें जॉइन कर लेना है। और इस तरह से हमारा ये बैग बनके रेडी है। अब इसमें फेदर्स कैसे लगाने हैं ये मैं आपको शॉर्ट्स में बताऊंगी। इस ट्यूटोरियल की फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।